आपके माध्यम से जो पर्टिकुलरली मैंने भद्दे कमेंट्स और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो उनके हिसाब से वो अलग अपने आप को मान रहे हैं उसके लिए निकाले हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। मीनवाइल ये लड़कियों ने ऊपर से मेरे हस्बैंड को गाली दी है, तब मेरे हस्बैंड ने बोला भी है, जो ये लड़कियां एक्सेप्ट भी कर रही हैं एक रिकॉर्डिंग में जो हमारे पास है एज एविडेंस, हम उसको पेश करेंगे आने वाले टाइम में। हाँ, मेरे हाथ में डंडा है, मैं एक टीबी पेशेंट हूँ और एक सीरियस टीबी पेशेंट हूँ। सेकेंड स्टेज ऑफ टीबी में मैं हूँ। मेरा एक बॉडी पार्ट काम नहीं करता है लेफ्ट साइड का। मैं अपनी सेफ्टी, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक कुत्ते वाली स्टिक जो हम नॉर्मल घर में रखते हैं जानवरों के चक्कर में, वो लेकर खड़ी हूँ कि आप नॉर्थ ईस्ट के हो। सर, नॉर्थ ईस्ट वालों को नॉर्थ ईस्ट बोलना गाली नहीं है, दिल्ली वालों को दिल्ली वाला बोलना गाली नहीं है, पर इसको ऑफेंस की तरह लिया गया। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। अब जो आरोपी हैं उनकी पत्नी हमारे साथ हैं और इनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि इन्होंने गंदे कमेंट जो है उन लड़कियों के खिलाफ की। अब उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और इनसे हम बात करके समझते हैं। जी, क्या कहेंगे जो उस दिन आपका वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो मैं नहीं करना चाहता। आप भी एक महिला हैं, वो लोग भी महिला हैं, नहीं चाहिए, मैं शर्मिंदा तो हूं उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर, पहली बात तो मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से जो पर्टिकुलरली मैंने भद्दे कमेंट्स और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो उनके हिसाब से वो अलग अपने आप को मान रहे हैं उसके लिए निकाले हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। जितने इंडियंस हम हैं इक्वली उतने ही इंडियंस वो भी हैं, बट वो हीट ऑफ द मोमेंट में था जो हुआ है, और वो एक रिएक्शन में था, वो एक्शन नहीं है सर। जो लड़ाई आपने देखी है वायरल वीडियो में वो सिर्फ 4 मिनट की देखी है, जबकि लड़ाई तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चली है, जिसमें पहले वो हमारे फ्लोर पे आके गाली गलौज करके गए हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट जब हमने उनके फ्लोर पे जाके पुलिस वाले के सामने वो रिएक्शन दिया है, वो बहुत स्मार्ट मूव के साथ उन्होंने रिएक्शन रिकॉर्ड करके वायरल कराया है। पहला वायरल वीडियो सेकेंड पार्ट ऑफ द फाइट है, बट जो वायरल वीडियो सेकेंड डे या थर्ड डे उन्होंने किया है वो फर्स्ट पार्ट है जो हमारे फ्लोर पे लड़के गए हैं। मैं आपको शुरू से मोटे मोटे शब्दों में बता देती हूँ कि पहली बात तो जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि बालकनी में धूल गिरी है, सर पहली बात, धूल गिरने से कभी आवाज नहीं आती है। बालकनी का मैटर ही नहीं है सर, ये शाफ्ट का मैटर है। शाफ्ट में मेरा एसी लगा है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। चौथे फ्लोर पे किसी ने तो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया था जहां से मोटे मोटे पत्थर मेरे एसी पे गिरने की आवाज आई है। मेरे घर में छोटे एनिमल्स हैं, जब वो डरे हैं, मेरे घर में इनका फूड डिलीवरी बॉय आया है, वो उसी मोमेंट नीचे उतर के गया है जब पत्थर की आवाज आई है। मेरा हस्बैंड 2:30-3 बजे करीब खाना खा रहा था, वो नीचे भाग के गया है, तो डिलीवरी वाला बोला कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। इससे पहले कि वो ऊपर कुछ देख के बोलता, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी मिट्टी के जो प्रॉपर धूल नहीं है लेकिन उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एज ए एविडेंस मेरे पास वीडियो है जिसमें वो पत्थर के टुकड़े और सीमेंट का मलबा पड़ा है, वो उसके ऊपर गिरा है। तो सर जब उसने ऊपर झांका तो एक इलेक्ट्रीशियन था शायद से वो उनका, जो खिड़की पे दिखा है। सर मेरे हस्बैंड ने उसको दिल्ली के स्लैंग में बोला है कि तू पागल है क्या, तेरे को दिखाई नहीं देता, देख के नीचे मिट्टी डाल। 5वीं मंजिल से अगर आप ठोका पीटी कर रहे हो तो एक आदमी एज अ सिविक सेंस आपको नीचे खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये बालकनी नहीं है, एक कॉमन पैसेज है जिसमें से लोग निकलते हैं, चढ़ते हैं। किसी के भी सर पे पत्थर गिर सकता है, डैमेज हो सकता है। आप हमारी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो तो हम चिल्लाए हैं, हमारे घर पे डिलीवरी बॉय आया है उसके ऊपर पत्थर गिरा है तो हम चिल्लाए। सर ऊपर से आदमी ने कुछ बोला, नीचे से मेरे हस्बैंड ने उसको कुछ बोला है। मीनवाइल ये लड़कियों ने ऊपर से मेरे हस्बैंड को गाली दी है, तब मेरे हस्बैंड ने बोला भी है, जो ये लड़कियां एक्सेप्ट भी कर रही हैं एक रिकॉर्डिंग में जो हमारे पास है एज एविडेंस, हम उसको पेश करेंगे आने वाले टाइम में, कि अगर जब लड़कियों ने ऊपर से गाली थी तो हस्बैंड ने नीचे से बोला है कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू हिम, और ये लड़कियां वो एक्सेप्ट कर रही है। तो जब लड़ाई दो आदमियों के बीच में चल रही थी सर, तो लड़कियों को बीच में नहीं आना था। चलिए यहाँ पे भी बात खत्म हो जाती है, गुस्सम गुस्सी हुई, लड़कियां ऊपर ही थी, ऊपर से ही चिल्लम चिल्ली थी, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे, डिलीवरी वाला चला गया, मेरा हस्बैंड घर में वापस आया। इमीडिएट 30 सेकंड के अंदर अंदर हमको आवाज सुनाई देती है सर, ऊपर से बहुत तेजी से 4-5 लड़कियां उतर कर आ रही है, चप्पलों की आवाजें थी, दरवाजे के होल से मैंने देखा 4 लड़कियां आई हैं। अब सर क्योंकि 4 लड़कियां और एक आदमी अगर लड़ेगा तो वो आदमी औरत का केस बनता है, और मी बीइंग अ वुमेन, मी बीइंग अ वाइफ, मैंने अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करते हुए अपने हस्बैंड को अंदर ही धक्का देके बंद किया है, बाहर से कुंडी लगाई है, और उन चारों लड़कियों से पहले मैं आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ। अगर आप देखेंगे जो वीडियो 2 इन्होंने वायरल किया है पार्ट 2 के नाम से फेमस करके, सॉरी वो पार्ट 2 नहीं है, वो पार्ट 1 है।
आप हमारे फ्लोर पे आई हो 4 लड़कियां लड़ाई करने के लिए, जिस वीडियो में मैं क्लियरली बोल रही हूँ मेरे हाथ में डंडा है। हाँ, मेरे हाथ में डंडा है। मैं एक टीबी पेशेंट हूँ और एक सीरियस टीबी पेशेंट हूँ। सेकंड स्टेज ऑफ टीबी में मैं हूँ। मेरा एक बॉडी पार्ट काम नहीं करता है लेफ्ट साइड का। मैं अपनी सेफ्टी, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक कुत्ते वाली स्टिक जो हम नॉर्मल घर में रखते हैं जानवरों के चक्कर में, वो लेकर खड़ी हूँ, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में कि अगर मुझ पे कोई वार वारेगा तो मैं भी करूँ। मैंने किसी को हार्म नहीं किया। बट उस वीडियो में आप क्लियरली सुनेंगे, जो ये लोग पार्ट 2 बोल के वायरल कर रहे हैं, सॉरी वो पार्ट 1 है। उस वीडियो में मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि आप मेरी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, मेरे घर में बच्चे डर रहे हैं, एंड यू वांट मी टू टॉक टू यू इन अ पोलाइट वे। सॉरी, आई कांट, क्योंकि सर मेरी प्रॉपर्टी डैमेज होगी, मेरे बच्चे डरेंगे, मेरे पति पे वार होगा तो मैं रिएक्शन दूंगी। इसमें कोई गलत नहीं है, ये मेरे राइट में आता है। सर मेरे फ्लोर पे आके आप 15 मिनट लड़ाई करके जाते हो, वो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। बट आपके ऊपर चढ़ते टाइम जब मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आप मेरा जवाब रिकॉर्ड करके वायरल करते हो। सर आप अपना एक्शन भी वायरल करिए। ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। अंदर मेरा हस्बैंड बंद है, वो दरवाजा पीट रहा है कि खोल खोल खोल। 2 लोग एज अ विटनेस इस बात को देख के बोलेंगे कि मैंने उन लोगों के सामने कुंडी खोली है। तब लास्ट के 2-3 मिनट मेरा हस्बैंड आया। अब क्योंकि मैं लड़ रही हूँ तो ऑब्वियसली वो भी मेरे सपोर्ट में ही खड़ा होगा। पहले आपने उनको अंदर करके बंद कर दिया? सर वो तकरीबन 15 मिनट अंदर बंद रहा है। और जो विटनेस, आप अगर वीडियो देखें वायरल, उसमें एक लेडी खड़ी है और एक लड़का मरून स्वेटर में है, जिस वो यहाँ का रेगुलर एक गार्बेज जो उठाता है वो लड़का है। उनके सामने मैंने कुंडी खोल के अपने हस्बैंड को बाहर किया। अदरवाइज उससे पहले मेरा हस्बैंड अंदर ही था। ये चारों लड़कियां 4th फ्लोर से 1st फ्लोर पे आई है लड़ने के लिए। सर मुझे अगर किसी का नाम नहीं पता तो मैं उसको कैसे संबोधित करूंगी? अगर मुझे किसी का नाम नहीं पता, मैं राजस्थान से हूं, मुझे राजस्थानी बुला दिया जाएगा, या मैं जैन हूं, मुझे जैन बुला दिया जाएगा। तो उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ था कि आप नॉर्थ ईस्ट के हो। सर नॉर्थ ईस्ट वालों को नॉर्थ ईस्ट बोलना गाली नहीं है, दिल्ली वालों को दिल्ली वाला बोलना गाली नहीं है, पर इसको ऑफेंस की तरह लिया गया। अच्छा, अब आते हैं वीडियो नंबर 1, जो कि इन लड़कियों के हिसाब से वीडियो नंबर 1 है, बट वो इंसिडेंस नंबर सॉरी वो वीडियो नंबर 1 नहीं है, वो वीडियो नंबर 2 है ऊपर का। मीनवाइल मेरे हस्बैंड ने इसी दौरान तकरीबन इस 15-20 मिनट के इंसिडेंस के अंदर अंदर 100 नंबर पे कॉल करी है, पर्सनल अपने नंबर से। मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में पर्सनली जिनको वो जानता था थोड़ा बहुत, कांस्टेबल वगैरह को, उनको रिक्वेस्ट करी है कि सर यहाँ पे बवाल हो गया, प्लीज किसी को भेजिए। बट क्योंकि AI सबमिट चल रहा था, पुलिस वालों की ड्यूटीज लगी हुई थी, तो उस टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं हो पाया। बट पहली PCR कंप्लेंट हमारी तरफ से गई है, कंप्लेनेंट हम है। 100 नंबर की PCR पे एक कांस्टेबल आए हैं हमारे दरवाजे पे, वो हमें ऊपर जबरदस्ती लेकर गए हैं। हमने रिफ्यूज कर दिया था कि सर हम ऊपर नहीं जाएंगे, आपको जो भी उनसे लिखवाना है आप दोनों पार्टियों का लिखेंगे, आप हमारा हमारे यहाँ लिख लो, उनका उनके यहाँ लिख लो। पर वो हमें जबरदस्ती ऊपर ले गए कि नहीं, दोनों पार्टियां आमने सामने खड़ी हो, पहले मैं आपका बयान ले लेता हूँ, उनका भी ले लेता हूँ। सर हम 4थे फ्लोर पे जब गए हैं, वो लड़कियां ऑलरेडी इतने एग्रेशन में थी। पहली बात सर, लड़कियां 3 नहीं है, लड़कियां 4 है। मीडिया में सिर्फ 3 लड़कियां बताई जा रही है, 4 लड़कियां हैं। बालकनी का मामला नहीं है, धूल का मामला नहीं है, ये एक कॉमन एरिया का मामला है जो मेरे खिड़की के नीचे से निकलता है। मेरे आप सामान पे पत्थर गिरा रहे हो तो मैं ऑब्जेक्शन उठा रही हूँ। अब हम जब 4th फ्लोर पे पुलिस वाले के साथ गए हैं, अगर आप क्लियरली देखें, वो 4 मिनट का जो वायरल वीडियो है ना सर, वो एडिटेड वीडियो है। 2 चीजें एडिट है, एक तो उन लड़कियों का फेस ब्लर है, हमारा नहीं। चलिए आपने हमारी नुमाइश की, हम गलत है, आपने की, एग्री। सर उसमें पुलिस वाले को धक्का दिया गया है, ये पुलिस वाला बोलेगा सबूत के तौर पे, मैं नहीं। पुलिस वाले को धक्का दिया है। मैं टीबी पेशेंट हूं, मैं अगर सीढ़ियों का ग्रिल नहीं पकड़ती, मैं मुंह के बल गिरती, मेरे ऊपर पुलिस वाला गिरा है। मैं अगेन, जो लेडी नीचे के वीडियो में खड़ी है एज अ विटनेस, वही लेडी ऊपर के वीडियो में भी खड़ी है, मैं उसके ऊपर गिरी हूँ क्लियरली। वो वीडियो अगर आप टेक्नीशियन बिठा के अगर दिखाएं, उस वीडियो को क्लियरली आप देखेंगे, वो एडिट है। मैं बैलेंस बना के दोबारा खड़ी हुई हूँ। मैं ही वो लड़की हूं जो ये बोल रही है पुलिस वालों को कि आप इनका एग्रेशन देख रहे हैं। मैं ही वो लड़की हूं उस वीडियो में जो ये बोल रही हूं कि उंगली पीछे करके बात कर, क्योंकि हाथ मुझे लगाया जा रहा था, मैं उनको हाथ नहीं लगा रही हूँ। अच्छा, अब आते हैं मैंने जो भद्दे कमेंट किए, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन उस मोमेंट वो कमेंट क्यों निकले? मुझे बोला जाता है कि पार्लर से पकड़ के लेकर आइए इस ठरकी बुड्ढे को। तो इसके जवाब में मैंने बोला कि पार्लर में तेरे यहाँ, मसाज पार्लर में तेरे यहाँ काम करते होंगे, हमारे यहाँ नहीं। और 35 साल का लड़का तुझे बुढ़ा दिखाई दे रहा है तो भाई मेरे कमरे में चली जा लेकर उसको, और देख ले वो बुढ़ा है कि जवान है। ये उस बात का रिटेलिएशन में जवाब था। सर मेरी प्रॉपर्टी डैमेज की जा रही है, मेरे हस्बैंड पे अटैक किया जा रहा है, तो मैं पलटवार में जवाब दे रही हूँ। मेरा रिएक्शन तो इन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड किया है, मेरा एक्शन अपना एक्शन इन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। सर कंप्लेनेंट हम थे, पहली PCR कॉल हमारी शाम के 8 बजे 20 फरवरी मालवीय नगर थाना जाके कंप्लेंट दी है हमने, उसकी रिसीविंग हमारे पास है, ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें। अब आते हैं सर 21 तारीख पे। 21 तारीख को मालवीय नगर थाने में 12 बजे हमें बुलाया गया है।
तब इन लोगों ने अपनी FIR रजिस्टर्ड कराई है सर। 20 तारीख दोपहर के 3 बजे से लेके 21 तारीख दोपहर के 12 बजे तक आपने FIR नहीं की, आपने 100 नंबर पे कॉल नहीं की। क्यों? तब आप विक्टिम नहीं थे, आप तब भी विक्टिम थे ना आपके हिसाब से, तो आपने 16 घंटे ऐसे ही बीतने दिए बिना किसी कंप्लेंट के। उसके बाद सर हमने इनकी जो स्पेशल विंग की जो नॉर्थ ईस्ट की कांस्टेबल साथ में खड़ी थी, हमने उनको अप्रोच किया कि माफी मांगने के लिए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कोई बात नहीं। उससे पहले 20 फरवरी को कांस्टेबल जो यहाँ कंप्लेंट पे हमारी आया है सर, हमने उनके आगे भी यही बात रखी है, नेबर्स भी इस बात के लिए बोलेंगे कि अगर अभी भी ये माफी मांग लेते हैं बात यहीं खत्म हो जाएगी, बट सर उन्होंने माफी नहीं मांगी। 2 माफियां मांगी, नहीं हुई। तीसरी माफी 21 फरवरी, क्योंकि हम दोनों का लैंडलॉर्ड सेम है, उसने हमें अपने घर पे बुलाया, इन 3 लड़कियों को, और वो जो लड़की एक और है चौथी, वो भी आई है साथ में, और हमें। सर मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी है, और इस चीज की रिकॉर्डिंग उन्हीं लड़कियों ने की है कि मैं माफी मांग रही हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि एक बुजुर्ग बीच में मीडिएशन के लिए बैठे हैं कि चलो दोनों से गलती हुई है, दोनों कर दो, कोई बात नहीं, एक ही सोसाइटी में रह रहे हो, मांग लो माफी। सर हम शर्मिंदा है तो माफी मांगी है, किसी के कहने पे माफी नहीं मांगी है। माफी मांगी उन लड़कियों ने, तब भी माफी रिफ्यूज कर दी, लेकिन ये बोल के कि हम आप लोगों की माफी ले लेते, ये सर ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, फोन में रिकॉर्डिंग में, कि हम आप लोगों की माफी ले लेते, लेकिन अब हमारी हायर अथॉरिटीज नहीं चाहती कि हम आपकी माफी लें, क्योंकि अब ये हमारा मामला नहीं है, अब ये कम्युनिटी का मामला है, अब कम्युनिटी देखेगी। तो सर आप इस मामले को बड़ा बना रहे हैं, अदरवाइज वो लड़कियां माफी के लिए रेडी हैं, हम माफी मांगने के लिए रेडी हैं। वो लड़कियां रोई हैं सर, हम उन लड़कियों को उस टाइम बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रेडी हैं कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पर वो प्रेशर में इतने आ चुकी हैं कि वो चाह के भी कॉम्प्रोमाइज अब नहीं कर सकती हैं। प्रेशर दे रहे हैं? सर सोशल मीडिया से प्रेशर डलवाया जा रहा है। पहले मैं आपको एक PR स्टंट बताती हूँ। वीडियो 1 के नाम से जो चलाया जाता है वो आधे घंटे बाद का इंसिडेंस है, और वीडियो 2 के नाम से जो चलाया जा रहा है वो पहले का इंसिडेंस है। तो इन्होंने बाद का रिएक्शन पहले दिखाया है ताकि पब्लिक अपना एक माइंडसेट बना ले कि हम इनको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जो एक्शन इन्होंने रिकॉर्ड किया था वो इन्होंने 2 दिन के बाद चलाया है, ताकि उसका कोई मैटर ही ना करे। अगर आप वायरल वीडियो में देख रहे हैं तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि आप मेरी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, आप मेरे बच्चों को डरा रहे हैं, मैं आपसे पोलाइटनेस के साथ बात नहीं करूंगी। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप लोगों के खिलाफ, पति पत्नी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जो ये सब मामला हुआ है, अब पुलिस ने अपने संपर्क किया है क्या? अभी आगे आप लोग की क्या, आप लोग क्या करने जा रहे हैं और पुलिस क्या संपर्क कर रही है? सर 20 तारीख से जो हमारी कंप्लेन हुई है, उसके बाद 21 तारीख से हमको बराबर थाने बुलाया जा रहा है। अगेंस्ट हमारे ही FIR है, मेरे और मेरे पति के अगेंस्ट। हमारी FIR नहीं ली गई है, ठीक है, चलिए हमने गलत बोला, आपने हमारी FIR नहीं ली, हम कल्प्रिट हैं आप लोगों की नजरों में, कोर्ट हमें अगर सजा देगी हम उसके लिए भी रेडी है, बट सर कोर्ट को डिसाइड तो करने दो। सोशल मीडिया ने पहले ही डिसाइड कर दिया, हम शर्मिंदा हैं, हम 3 बार माफी मांग चुके हैं, वो कहीं नहीं दिखाया गया है, पर हमारे मुंह से गुस्से में जो शब्द जवाबदारी में निकले हैं, अपने सेल्फ डिफेंस में निकले हैं, वो हर जगह दिखाए जा रहे हैं। 40 मिनट की लड़ाई सिर्फ 4 मिनट के वीडियो में वायरल करके जजमेंट पास हो गया कि हम लोग गलत हैं। सर बाकी के 36 मिनट क्या हुआ कोई जानना नहीं चाहता है। 4 बार हम माफी मांग चुके हैं, आपके माध्यम से भी मांगने को रेडी हैं, बट माफी रिफ्यूज की जा रही है। फिर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे माफी के लिए बोल रहे हैं कि इनसे माफी नहीं आई अभी तक। आप देखो तो हम 4 दिन से लगातार माफी मांग रहे हैं, शर्मिंदा है, हाथ जोड़ के माफी मांगी है। मेरे हस्बैंड ने उन लड़कियों को बोला, जिनमें से एक लड़की जेन्युइनली बाहर मोमोज का स्टॉल लगाती थी, मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि मेरी वाइफ को रेप थ्रेट आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड को बोला गया कि इसका कौन रेप करेगा, ये डेरोगेटरी मार्क नहीं है। मेरे हस्बैंड को बोला गया कि दिल्ली का भंगी लोग तुम लोग दिखावा करता है, क्या ये डेरोगेटरी मार्क नहीं है? लड़की को तुम, मुझे पहले आर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो डेरोगेटरी नहीं है? अगर मैंने पलटवार में अपने हस्बैंड के सेल्फ डिफेंस में, अपने सेल्फ डिफेंस में, हाँ मैंने गुस्से में गालियां दी, हाँ मैंने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांग रही हूँ। जिस प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे मैं माफी मांगूंगी, मैं रिटर्न में उन शब्दों के लिए माफी देने के लिए राजी हूँ, और इससे ज्यादा मैं क्या करूं? हाथ जोड़ के मैंने माफी मांगी, मुझे बोला गया ये एटीट्यूड नहीं है तेरा माफी मांगने का। ये भी रिकॉर्डिंग में है कि मैंने उनको बोला है अगर आप चाहते हो नाक रगड़नी है, मैं नाक रगड़ती हूँ, और इससे ज्यादा मैं किस तरीके से माफी मांगू सर? अगर मैं अपने हस्बैंड को अंदर करके बाहर नहीं खड़ी होती तो ये रेसिज्म का मामला नहीं होता, फिर ये मामला होता कि 4 औरतों पे अकेला आदमी मिलके हावी हो रहा है, गंदगी मचा रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तब मैं किसके पास जाती अपने हस्बैंड को बचाने के लिए? तो सर उस मोमेंट अपने हस्बैंड को बचाने के लिए मैं आगे हुई हूँ। गालियां मैंने दी हैं, लेकिन मुझे भी उतनी ही बराबरी से गालियां पड़ी है सर, जो बहुत स्मार्ट मूव के साथ इन्होंने वो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई है। मैं पूरी गुहार करूंगी पुलिस से कि इनके फोन या तो मांगे जाएं या पूरा वीडियो इनसे लिया जाए,
4 मिनट के वीडियो के बेसिस पे जजमेंट ना पास किया जाए। माफी मैं मांगने को आज भी रेडी हूं। मैं 4 दिन से लगातार माफी मांग रही हूं। किस तरीके से माफी मांगी जाए ये आप अपनी चॉइस से बता दो, मैं रेडी हूं। अपने शब्दों के लिए मैं पहले भी शर्मिंदा थी, मैं अब भी शर्मिंदा हूं। जब मैं वीडियो देख रही हूँ हमसे खुद नहीं सुना जा रहा है, लेकिन सर हमें डेथ के थ्रेट आ रहे हैं, रेप के थ्रेट आ रहे हैं, लोग हमारा एड्रेस निकलवा रहे हैं, मेरे हस्बैंड के मोबाइल नंबर्स, उसका सोशल प्रोफाइल सब कुछ वायरल कर दिया गया है। मेरी फैमिली डिटेल्स की, मेरी 3 बहनें हैं या मेरी 5 बहनें हैं, मैं कहाँ मेरी बहनें रहती है, सब कुछ वायरल कर दिया गया है सर। सिर्फ इसलिए कि हमने पलट में अपने रिटेलिएशन में गाली दी, अपने जवाबदारी में गाली दी। सर गाली तो आपने भी दी है ना, आप पूरा वीडियो चलाइए ना। किसी के सींग नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर से सीधा उठेगा और चौथी मंजिल पे जाके गाली देना शुरू करेगा। कुछ तो कहीं से शुरुआत हुई होगी। सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि ये सिर्फ एक डस्ट का मामला है। सर डस्ट की आवाज कभी एसी पे नहीं होती है। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ जिसमें मलबा पड़ा है, ईंट के टुकड़े पड़े हैं और शाफ्ट में अभी भी एसी के ऊपर टुकड़ा पड़ा हुआ है। आप चाहें तो छत पर जाके आप वीडियो बना सकते हैं। आप लोगों ने एफआईआर के बाद पुलिस संपर्क में आई है अभी? सर पुलिस बराबर हमें अपने बयान के लिए बुला रही है। कल रात भी हम पौने 12 सहयोग कर रहे हैं आप लोग? पूरा सहयोग कर रहे हैं। कल सर हम 7 बजे से पुलिस स्टेशन में थे, पौने 12 बजे अपने घर वापस आए हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटा पुलिस ने हमसे पूछताछ करी है, पूरी लिखापढ़ी करी है। हमें बताया गया है कि आप अब एफआईआर हो गई है तो कोर्ट की तरफ से बॉन्ड साइन करवाया गया है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी किसी को बयान नहीं दे सकते, किसी तरह की किसी से बात नहीं कर सकते। हमारी एफआईआर तक नहीं लिखी गई है सर, फिर भी हम ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे कि ठीक है जो शब्द हमसे निकले हैं वो गलत निकले। उस गलत शब्दों की वजह से हम चुप है कि ठीक है आप एफआईआर नहीं ले रहे हो, आप मत लो क्योंकि शब्द हमारे गलत निकले। पर सर वो शब्द गलत निकले क्यों हैं? क्योंकि हमको भी बराबरी से गंदे शब्द बोले गए हैं। मैं फिर आपके माध्यम से एक बार हाथ जोड़ के पूरे नॉर्थ ईस्ट से माफी मांगना चाहूंगी सर। हीट ऑफ द मोमेंट हुआ था, कोई इंटेंशनली नहीं हुआ था। उन लड़कियों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन लड़कियों ने 1 साल में आज तक मेरा चेहरा तक नहीं देखा है, क्योंकि मैं पेशेंट हूं, मैं दरवाजे से बाहर कदम भी नहीं रखती हूँ, और ना ही मैंने उन लड़कियों के चेहरे पहले कभी देखे हैं सर। तो पर्सनल दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। पिछले साल एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की जो हमारी फ्रेंड हुआ करती थी, उसको मेरे ही पति ने रात के 3 बजे जब उसके पड़ोसी घर में घुस के मार रहे थे, मैंने और मेरे पति ने रात के 3 बजे जाके बचाया है सर। वो भी लड़की नॉर्थ ईस्ट की है, वो भी हमारी दोस्त है। हमारा आधा सर्कल नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड सर्कल से भरा पड़ा है सर, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, हंसते बोलते हैं। हमें थ्रेट बताया जा रहा है सर, हम कोई पैदाइशी क्रिमिनल्स नहीं है। हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है, गुस्सम गुस्सी में गाली निकली है, पर सामने से भी तो गालियां दी है। अगर आप वायरल वीडियो में देखें तो एक लड़की मेरे मुंह पे इस कदर आके गालियां दे रही है। पुलिस वाले ने अपना जो एग्जाम बोर्ड होता है, जो जिसपे वो लिखने के लिए गत्ता लेकर आते हैं सर, वो बीच में लगाया है, वो उस वीडियो में क्लियर है। और मैं बोल रही हूँ कि आप इनका एग्रेशन देखिए, मैं चुप हूँ, आप इनका एग्रेशन देखिए, मैं चुप हूँ। सर इन चीजों पे भी तो प्रकाश डाला जाए। तो आप देख सकते हैं ये वही आरोपी हैं, महिला हैं, जिनका ये कहना है कि जो शब्द गुस्से में निकला उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, और हमको इस जो पूरा मामला हुआ उस पर हम दुख व्यक्त करते हैं और उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली।